कष्ट ना करे। तो बस अभी कुछ ही क्षण में हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आप सब बिना खत्म किए हुए कोई भी घर वापस ना जाए। हॅलो हॅलो हां हॅलोची हॅलो माईक हॅलो हॅलो हॅलोची ऑल डन, ऑल सेट. चलिए, ऑल सेट. हर्षद, झालंय. नमस्कार. तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आणि ह्या पाडवा पहाट दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज तुमच्याशी संवाद असणार आहे मराठीतनं थोडासा हिंदीतनं. आणि आजच्या आपल्या प्रमुख गायिका आहेत मिष्टू वर्धनजी, ज्यांनी अगदी सुरुवातीला तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत केलेलं आहे आपल्या गोड आवाजाने. त्यांच्याबद्दल मला थोडंसं सांगायचं आहे की स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर ह्यांच्या डायहार्ट फॅन ज्याला म्हणतो आपण, किंवा त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपलं सांगीतिक करिअर, आपली सांगीतिक वाटचाल ज्यांनी अगदी लहानपणापासून ठरवली होती की मला त्यांच्यासारखं गायचं आहे, माझा आदर्श ह्या लताबाई आहेत. आणि देवाच्या दयेने त्यांना प्रतिभा तर आहेच, पण तसा दैवी आवाजही लाभलेला आहे. जेव्हा त्यांच्याशी आपण बोलतो तेव्हा लक्षात येतं की ह्या आवाजामध्ये कुठेतरी साम्य आहे त्या स्वरसम्राज्ञीच्या आवाजाशी. एका सुंदरशा कवितेच्या 4 ओळींनी सुरुवात करूया, ज्या लिहिल्या आहेत अतिशय उत्तम अशा गीतकार, चित्रपटसृष्टीतील गीतकार त्यांनी लिहिलेल्या ओळी आहेत. त्या म्हणतात लता दीदींसाठी, तुम स्वर हो, तुम स्वर हो, तुम स्वर का स्वर हो प्रात की सरस भैरवी, तुम बिहाग का निर्झर हो. तेरे गान वंदना जैसे, तेरे गान वंदना जैसे ईश्वर में जो ईश्वर हो. तुमसे जीवन जीवन पाए, तुम्ही सत्य शिव सुंदर हो. तुम्ही सत्य शिव सुंदर हो. आणि त्या सत्य शिव सुंदराला आळवणारं अशा एका सुरेल गीतानी आजच्या ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात करत आहोत. और हमारे साथ हैं जिन्हें हम सब छोटी दीदी के नाम से बुलाते हैं. बहुत प्यारी हैं, जितनी प्यारी आवाज़ उतना प्यारा अंदाज़ और उतनी ही खूबसूरत पेशकश भी. तो आइए तालियों के साथ आज हम आज की इस बहुत ही सुंदर सी सुबह का आगाज़ करते हैं. और मिष्टू जी से अनुरोध करती हूँ कि उस सत्य शिव सुंदर को अपनी आवाज़ के साथ इस मंच पर और हम सभी के दिलों तक पहुँचाएं.
सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् वा वा, क्या बात है. इतकी सुंदर सुरुवात या पहाटेची. आपण सारे आहोत महाराष्ट्रात आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील संतांची वाणी तर नक्कीच आपल्यापर्यंत पोचली पाहिजे. आपल्याकडील संत ज्यांनी सर्वसामान्य माणसाला जगण्याचा मंत्र दिला, कुठेतरी मनामध्ये आपल्या भक्तीचे अंकुर पुन्हा पुन्हा येत राहतील असे काही रुजवले. संत ज्ञानेश्वर, नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज असे अनेक संत. एक छोटीशी गोष्ट सांगते आणि पुढच्या अभंगाकडे आपण वळणार आहोत. एकदा सर्व संत वाटेने जात होते. निबिड अरण्यात पोचले आणि सगळ्यांना तहान लागली. शोधाशोध केल्यावर त्यांना एका ठिकाणी विहीर दिसली. मात्र विहिरीच्या जवळ गेल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं की विहीर खूप खोल आहे, पाणी खूप खाली आहे. काय करावं? ज्ञानदेव महाराज पोपट झाले, पाणी पिऊन वर आले. याला म्हणतात तृप्ती. समर्थ रामदास होते. त्यांनी आपली कुबडी पाण्यात टाकली, विहिरीत टाकली आणि त्यातनं पाणी वर ओढून घेतलं, पाणी प्यायले. याला म्हणतात सामर्थ्य. नामदेव महाराजांनी काय केलं? त्यांनी डोळे मिटून नामस्मरण केलं आणि संपूर्ण विहिरीचं पाणी वर आलं.
नुसतं त्यांचंच नाही तर जनसामान्यांचं देखील कल्याण झालं. ही आपल्या संतांची महती. आणि मला असं वाटतं की एकदा ह्या ज्या हडपसर सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान आहे त्यांच्यासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजे, कारण त्यांनी नामदेवांप्रमाणे आपला सांस्कृतिक सामाजिक वारसा सगळ्यांपर्यंत पोचावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. आणि म्हणूनच आपण जो काही सुख, जे काही आनंद आपल्याला मिळतो ह्यातून, तो आपण घेत असतो आणि एकमेकांबरोबर वाटत असतो. संत ज्ञानेश्वरांची रचना आहे, लता मंगेशकर यांनी गायलेली आणि हृदयनाथ मंगेशकरांचं संगीत. हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं, मेरा मातृभाषा जो है वो मराठी नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल की बात है. मैंने कई मर्तबा ये कहा है कि मराठी भाषा जो है ये बहुत गोड है, ऐसा ही कहते हैं ना. मला खूप खूप आवडते
म्हणतं की तुम्हाला मराठी येत नाही. मला असं वाटतं शिकली प्रगती झाली ना. अगदीच खूप छान प्रगती झाली आहे आणि काहीही चुकलं नाही, एकही उच्चार चुकला नाही. आणि मला असं वाटतं की भाषेपेक्षाही मनातील भाव महत्त्वाचा असतो आणि तो भाव, तो भक्तिभाव जो ह्या अभंगाला अपेक्षित आहे, अभिप्रेत आहे, तो भाव त्यांच्या आवाजातनं पुरेपूर उतरला आणि थेट आपल्या हृदयापर्यंत पोचला. चलिए इसके बाद थोड़ी सी बात हिंदी में भी कर लेते हैं. हमारी राष्ट्रभाषा है और आज ज़्यादातर जो गीत हैं वो हिंदी गीत हैं. फिल्म है 1966 की. बहुत पीछे आपको लिए चलती हूँ. मदन मोहन साहब का संगीत है. मदन मोहन जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में अपनी एक अलग जगह, अलग मुकाम बनाया. लता जी के साथ उनके जो संबंध थे, जो रिश्ता था, वो भाई बहन का था. और शायद इसीलिए उनकी रचनाओं में जब जब लता जी की आवाज़ गूंजी तब तक हमें एक अलग कुछ नज़र आता है. हालांकि लता जी ने कई संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन जब जब मदन मोहन के संगीत में लता जी की आवाज़ हमने सुनी तब तक कुछ अलग हमें महसूस हुआ. फिल्म है मेरा साया. बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और इसमें जो ख़ास एक दर्द है उसे लता जी की आवाज़ ने बखूबी पेश किया है और उसी तरह से हम उसे सुन पाएंगे मिष्टू जी की आवाज़ में भी.
वाह वाह क्या बात है वाह. असं म्हणतात की जेव्हा 4 तानपुरे एखाद्या मैफिलीत एकत्र वाजतात तेव्हा ती मैफिल खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाली. 4 तानपुरे म्हणजे कसे? तर शास्त्रीय गायनामध्ये 2 तानपुरे गायकाच्या मागे असतात. एक तानपुरा त्या गायकाच्या मनात झणकारत असतो आणि जो चौथा तानपुरा आहे तो रसिक श्रोत्यांच्या मनात झणकारतो. आणि जेव्हा असे 4 तानपुरे एका सुरात एका लयीत आनंदाची लयलूट करत झणकारत असतात तेव्हा असं म्हणतात की ही मैफिल यशस्वी झाली. मात्र मी आत्ता मैफिल सुरू होतानाच असं म्हणते की ही मैफिल यशस्वी होत आहे. कारण इतके छान तुम्ही ऐकणारे, इथनं सादर करणारा आवाज इतका गोड, त्यांच्याबरोबर सर्व वादकही तितक्याच ताकदीचे. आत्ताच्या गाण्यामध्ये जे आपण सतारीचे पीसेस ऐकले ते सतार वादक प्रसाद गोनकर, त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. कारण वाद्यांशिवाय गाण्याला ती गम्मत मिळत नहीं असं म्हणतात. तो चलिए अगले गीत की ओर हम चलते हैं. ये है सलील चौधरी जी का संगीत. सलील चौधरी अपने ज़माने के बहुत बड़े संगीतकार और हर तरह का संगीत उन्होंने अपने जीवन में दिया. हर तरह का संगीत की समझ थी उन्हें, लोक संगीत, वेस्टर्न या क्लासिकल, हर चीज़ में महारत हासिल थी. और ये जो गीत है ये बहुत ख़ास गीत है लता जी का, सलील चौधरी जी के संगीत से सजा हुआ. फिल्म का नाम चलिए मैं आप लोगों से पूछूंगी, गाना सुनिएगा ध्यान से और उसके बाद मुझे बताइए कि किसी को याद है कि ये कौन सी फिल्म का गीत है. मिष्टू जी से हम सुनते हैं ये गीत. जी मैं कुछ कहूँ? ज़रूर. अच्छा, ये जो गाना है सलील दा का, ये बंगला में भी है और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है सलील चौधरी जी और हृदयनाथ मंगेशकर जी हमेशा जब हिंदी गाना या मराठी गाना बनाते थे तो बंगला वर्जन भी होता था. तो मैं 1-2 लाइन शायद गा लूँ ताकि कोई बंगाली है तो बोले अरे आपने तो बंगला गाना नहीं गाया, एक गाना गाओ. गा सकती हूँ ना? 1 लाइन, 1-2 लाइन, ज़्यादा नहीं. देखिए यहाँ कोई बंगाली हो या ना हो, लेकिन उसकी जो मिठास है वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, है ना? अच्छा, तो मैं शुरू करूँ? चलिए दादा.
खूप भालो ऐसा किसी ने कहा ऑडियन्स में से खूप छान म्हटलेलं आहे. शुक्रिया शुक्रिया. क्या बात है. असं म्हणतात की संगीताला काळ भाषा याचं कशाचंच बंधन नसतं. संगीत ही भाषा, संगीताची भाषा हृदयापासून थेट हृदयापर्यंत पोचते. आजचा कार्यक्रम विष्णुवर्धनजी आपल्याबरोबर आहेत, त्यामुळे निसंदेहपणे लता दीदींच्या गाण्यांवर आधारित आहे हे गृहीतच धरून आपण पुढे जाणार आहोत. लताबाईंबद्दलची एक छोटीशी आठवण सांगते. अगदी लहान होत्या, रांगायच्या, आणि त्यांचे वडील पंडित दीनानाथ मंगेशकर हे सारंगी वाजवत बसले होते. घराच्या अंगणामध्ये त्या अशा रांगत होत्या, खेळत होत्या, आणि पंडितजी आपला रियाज करत होते सारंगीवर. आणि छोट्याशा लतानी, हृदया म्हणायचे ते तिला, मातीचा असा थोडासा मातीमध्ये हात घातला आणि एक छोटासा मातीचा ढेकळ घेतलं आणि ते तोंडात घालणारच होत्या. तेवढ्यात वडिलांचं लक्ष गेलं आणि त्यांनी ज्या छडीनी सारंगी वाजवत होते ती त्यांना अशी दाखवली छोट्याशा लताला की नाही, तोंडात घालायचं नाही. तिने लगेच ती माती खाली टाकली आणि सारंगीवर वडील जे वाजवत होते तेच्या तेच गळ्यातनं काढून दाखवलं. ही प्रतिभा त्यांना देवदत्त होती, मिळालेली होती, मात्र स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी त्यांना जन्मभर खूप कष्ट करावे लागले, हेही तेवढंच खरं. मात्र त्यांच्या स्वरांनी सजलेलं प्रत्येक गीत, मग ते मराठी असो, दुसऱ्या कुठल्याही भाषेतलं असो किंवा हिंदीतलं असो, चित्रपट गीत, ते आपल्या मनाला भावतंच. चित्रपट आहे बेमिसाल, त्यातलं एक अत्यंत सुरेल असं गीत तुमच्या पुढे सादर करणार आहोत. आणि हा माझा प्रश्न, आत्ता जे गाणं सादर केलं होतं ते कोणाला आठवलं का? चित्रपट कुठला आहे? परख. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे अशा उत्तम ऑडियन्ससाठी. तुमच्यासाठी नंतर काहीतरी 4 ओळी मी नक्की म्हणणार आहे, पण आत्ता तरी आपण चित्रपट बेमिसाल यातलं हे गीत ऐकणार आहोत. आनंद बक्षींचे शब्द आहेत, अत्यंत सुरेल पद्धतीने लता दीदींनी गायलेलं.
क्या बात है, ऐसा लगता है ये आवाज़ बस सुनते ही रहें। ये जो माहौल है ये ऐसा ही चलता रहे। आपको क्या लगता है, मज़ा आ रहा है गाणे सुनने में? आवडतंय का? मग जरा माझ्यापर्यंत येऊ द्यात, तुम्हाला आवडतंय ते. मला जर कळलंच नाही की तुम्हाला आवडतंय की नाही आवडते, तर मला पुढचं बोलायला जरा थोडासा विचार करावा लागतो की मग काय बोलावं नक्की. त्यामुळे तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की तुमची दाद आमच्यापर्यंत पोचवा. एखादी गोष्ट नाही आवडली तर ती मला नंतर सांगा, कार्यक्रम झाल्यावर. आत्ता मध्येच नको, कार्यक्रम संपल्यावर मला हळूच वेगळं सांगा, म्हणजे मग जरा मजा येईल. यानंतर एक ड्यूएट जो है फिल्म ताजमहल से, और लता जी के साथ इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने. मोहम्मद रफ़ी और लता जी का साथ बहुत लंबा रहा और दोनों ही एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, सम्मान देते थे एक दूसरे को. और लता जी तो उन्हें भगवान का भेजा हुआ दूत कहती थी. वो कहती थी इनके गले में साक्षात ईश्वर है. वो एक ज़माना था जब कलाकार एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और उनकी कला की कदर करते थे. तो ये जो गीत है ये बहुत ख़ास गीत है और इसे मिष्टू जी के साथ पेश करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं नई पीढ़ी के एक बहुत ही अच्छे गायक धनंजय पवार जी. तो ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे इस युवा गायक के लिए और इसे हम पेश करते हैं. इससे पहले एक बार तालियां चाहती हूँ जो हमारे संगीत संयोजक हैं कीबोर्ड पर, चिंतन मोढ़ा, क्योंकि ये सब उस ज़माने के गीत हैं जब बहुत सारे म्यूजिशियंस हुआ करते थे और तब जाकर ये गीत बने हैं. तो उन सभी वो सारे म्यूज़िक को, उस ज़माने को यहाँ पर इतने कम वाद्यों के साथ पेश करना बहुत मुश्किल काम है, जिसे हमारे सभी वादक बखूबी कर रहे हैं. वो उस जमाने के गीत हैं जब चिंतन भाई, क्या हम भी पैदा नहीं हुए शायद? हाँ हम में से बिल्कुल, कोई हुआ है? शायद मैं अकेली. नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने. शायद मैं अकेली हूँ जो उस ज़माने से हूँ, 60s के ज़माने से, लेकिन बाकी सारे लोग तो बहुत ही अभी के हैं. ये सब बिलकुल अभी के हैं, लेकिन इसीलिए ज़्यादा उनका मतलब त्यांचं कौतुक एवढ्यासाठी जास्त आहे की त्या काळात ते नव्हते, जन्मलेही नव्हते, पण त्या काळातलं संगीत तितक्याच उत्कटतेने ते सादर करत आहे आणि ही खरंच विशेष कौतुकाची बाब आहे. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है. जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा.
चमकते हैं जब टकरे चांद और तारे, न टूटेंगे अब यह दो पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वाह वाह। मिष्टू जी, बात हो रही थी मेरे यहाँ के जो संयोजक हैं उनसे, और उन्होंने कहा कि हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि मिष्टू जी यहाँ पर आएँ और परफॉर्मेंस दें। तो आखिरकार आज का दिन वो आ गया कि जब मिष्टू जी हमारे बीच हैं। तो शायद आपने इस गाने के साथ उन्हें ये कह दिया कि जो वादा मैंने किया था वो मुझे निभाना तो पड़ेगा, और इसलिए आज मैं इन सब के सामने हूँ, और इस गीत के साथ वो मैसेज इन सभी तक पहुँच गया है। और ख़ास तौर से हम नीलेश मगर जी के हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि इस संस्था के साथ इतने अच्छे प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पेश करते हैं यहाँ पर, और यहाँ के सुनने वाले भी कुछ ख़ास हैं। मतलब काफ़ी साल पहले मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम में आई थी और हमें कहा गया था कि 4 बजे प्रोग्राम ठीक शुरू होगा। हम पहुँचे 3:45 बजे, तब तक ये सारा जो जितनी कुर्सियाँ और सोफ़े हैं भर गए थे, यानी हम ही लोग देर से पहुँचे थे, सुनने वाले हमसे पहले पहुँच गए थे। आणि हे वैशिष्ट्य आहे तुम्हा सर्वांचं। चला, तुम्ही टाळ्या वाजवल्या तर तुमच्यासाठी 4 ओळी म्हणते। क्या बात है। और इस तरफ भी देखिए काफ़ी लोग बैठे हैं, वहाँ से भी सुन रहे हैं सारे लोग। तो आप सबके लिए सबको यहाँ से नमस्कार करती हूँ। जी बिल्कुल। और आप सबके लिए तुमच्या सगळ्यांसाठी 4 ओळी खास, की दाद देण्याचे तुम्हाला भान आहे, हो ना? दाद देण्याचे तुम्हाला भान आहे, आज शब्दांची कसोटी छान आहे। माझ्यासाठी इशारा आहे बरं का हा, की ऐकणारे खूप चांगले, त्यामुळे उगाच काहीही बोलू नका। दाद देण्याचे तुम्हाला भान आहे, आज शब्दांची कसोटी छान आहे। सांभाळून या कंठी सुरांनो, हे मिष्टूजींसाठी सुद्धा आहे। सुरों को कहा है स्वर को कि थोड़ा संभल के सुर में ही गाएं। सांभाळून या कंठी सुरांनो, वावगे बोलू नका हो अक्षरांनो। हे पुन्हा माझ्यासाठी। सांभाळून या कंठी सुरांनो, वावगे बोलू नका हो अक्षरांनो। जाणकारांचा शहाणा कान आहे, आज शब्दांची कसोटी छान आहे। दाद देण्याचे तुम्हाला भान आहे। क्या बात है, वाह वाह। ऐसे ऑडियंस खूब कमी मिलतात आपल्याला, है ना? तो चलिए अगले गीत की ओर हम चलते हैं, और ये गीत है राज कपूर, शंकर जयकिशन और लता जी, मुकेश जी, इन सब के मिले जुले प्रयासों से बेहतरीन बन पडा गीत, ज्याला आपण सदाबहार गाणी म्हणतो, किंवा जी गाणी अशी आहेत की जी कालही होती, आजही आहेत आणि उद्याही असतील। आपण असू किंवा नसू, मात्र हे सूर कायम असतील ह्या जगात, असं सांगणारं हे गीत आहे, जे खरंच अजरामर गीतांपैकी एक आहे। ते आता आपण ऐकूया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। चांद चमकेगा कभी। आहा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बहुत धीरे से सुनाई दिया मुझे, कुछ सुनाई ही नहीं दिया। चलिए लेते हैं हम वंस मोर, लेकिन उससे पहले शंकर जयकिशन की खासियत थी कि 100 वायलिन्स हुआ करते थे उनके रिकॉर्डिंग के वक्त, लेकिन आज जितने म्यूजिशियंस आप देख रहे हैं वो ये कमाल पैदा कर रहे हैं। और फ्लूट पर जो आपने छोटी सी जो बीच बीच में हरकतें सुनी वो शैलेश देशपांडे हैं फ्लूट पर, और इसका जो रिदम पैटर्न है वो भी बहुत अलग है। तो आज हमारे साथ जो रिदमिस्ट हैं वो हैं अमित कुंटे, हर्षद गनबोटे और सोमनाथ फाटके जी। क्योंकि ये गीत ऐसे हैं जो शुरू होते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये कौन सा गीत है। तो आपका वंस मोर लिया जाए या ना लिया जाए? इकडनंच ऐकू येतोय आवाज, इकडनं येत नाही, इकडे नाही ऐकायचं का? अच्छा, वंस मोर तो हम ले सकते हैं, हाँ। लेकिन एक गाना काट करना पड़ेगा, चलेगा? एक गाना कट होगा, चलेगा? नहीं नहीं अच्छा, नहीं 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 वो भी चाहिए। सभी चाहिए उनको। अच्छा, तो चलिए छोटा सा ले लीजिए। हाँ क्या बोलते हैं? क्या करायचे? करायचे, आता काय करायचे? काय चला करायचे? हाँ, चला। और एक बार, हाँ, वंस मोर, अजून एक बार, अजून एकदा, हाँ। अरे मैं तो सीख गई यहाँ आके। यस, बिल्कुल सीख गई हैं आप। चलिए। साथ में अगर तालियां हो हल्की सी, वाह क्या बात। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी।
चमकेगा कभी। आहा हा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। वा वा. आपल्याकडे असं म्हणतात पुण्यामध्ये की वन्स मोर तेव्हा देतात जेव्हा गाणं खूप आवडतं, वन्स मोर तेव्हाही देतात जेव्हा पहिल्यांदा म्हटलेलं गाणं चुकलेलं असतं. असंही होतं. त्यामुळे आपण पुणेकर आपापलं समजून घेतो की नक्की आपल्याला काय म्हणायचं होतं. मात्र ह्यावेळेस मला असं वाटतं की गाणं खूप छान झालं म्हणून पुन्हा ऐकावंसं वाटलं आणि म्हणून हा वन्स मोर होता. चुकलं म्हणून तो वन्स मोर हा नव्हता. ऐसा होता है यहाँ पर. लोग कहते हैं कि वंस मोर हम देते हैं क्योंकि हाँ कि ऐसा भी होता है यहाँ पर खास तौर से पुणे में. पुणे की खासियत है ये. आपने सबकी इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है जी और खुद की इंट्रोडक्शन तो दी नहीं, तो ये काम मैं संभाल लूँ. बिल्कुल. हालांकि मैं जानती हूँ ये कोई परिचय की मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं ये आप सबको ये कह रही हूँ, ये पुणे कर ही है, पुणे में ही रहते हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार है. उपासना में मतलब बहुत अच्छा करती है ये. इनका नाम है नीरजा अप्टे जी. मैं चाहूँगी बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करें. बहुत शुक्रिया आपका मेरा परिचय देने के लिए. लेकिन मुझे ये लगता है कि हर कलाकार का परिचय उसकी कला दे देती है, तो ज़रूरत नहीं है कि नाम ही आप तक पहुंचा जाए. लेकिन जो बात कहना चाहती हूँ वो भी अगर आपके दिलों तक पहुंच गई, आपको छू गई, तब भी मेरे लिए काफ़ी है. तो चलिए आगे चलते हैं हम. और एक दूजे के लिए हम बने हैं ना सारे लोग, हो ना. अगदीच एक दूजे के लिए ह्या एका फ्रेजला किंवा ह्या शब्दाला खूप वेगळा महत्त्व आहे. हल्लीच्या काळात आपण सगळे इतके फास्ट पुढे जात असतो की आपल्याला वेळ नसतो कोणासाठी. आणि तेव्हा मात्र आठवण करून द्यावी लागते की आपण आहोत एकमेकांसाठी. नातेवाईक म्हणतात, घरातले म्हणतात, मित्रमंडळ म्हणतं, आणि असा जो समाज असतो सगळा तोही अशा वेळी एकत्र येतो आणि म्हणतो की हो हम बने हैं एक दूजे के लिए. LP म्हणजेच लॉंग प्ले असंच म्हटलं जायचं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ह्यांना. आणि त्यांची संगीत रचना आहे ही. लताजींनी अतिशय जीव ओतून गायलेलं हे गाणं आहे. इतकं सुरेल आणि सुंदर गाणं आहे की जे थेट हृदयापर्यंत पोचतं. ते गीत आपण ऐकूयात. चित्रपट एक दूजे के लिए. कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियाँ सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है चिंगारी.
क्या बात है. इस गीत का जो अलग अंदाज है वो पूरा माहौल बदल देता है. काही गाणी अशी असतात जी आपण चित्रपटात पाहतो तेव्हा तर आपल्याला आवडतातच, पण जेव्हा आपण ती ऐकतो तेव्हा ती जास्त खोलपर्यंत आपल्या हृदयात रुजतात. आणि असंच हे एक गाणं होतं की जे सिनेमात कदाचित बघताना तितकंसं नसेल लक्षात आलं किंवा आवडलं नसेल, मात्र जेव्हा ते आपण डोळे बंद करून ऐकतो तेव्हा त्या गीतातला भाव आपल्या मनापर्यंत पोचतो. आणि हीच आपल्या चित्रपट गीतांची जादू आहे. इसके बाद कौन असली है और कौन नकली है ये कैसे पता लगाएंगे? ये फिल्म का नाम है असली नकली, और इस फिल्म का एक गीत है जिसे लता जी ने गाया है और शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के शब्द हैं. और शंकर जयकिशन के साथ लता जी का जो रिश्ता रहा है वो इतना बेहतरीन था कि एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जयकिशन जी ने, कि मैं जो चाहता हूँ, जो धुन मेरे दिमाग में है और जिस तरह से वो शब्द आना चाहिए, लता जी वैसा का वैसा अपने गले से निकालती हैं और रिकॉर्डिंग में ज़रा भी वक्त नहीं लगता. इसका एक कारण तो ये रहा कि लता जी पूरी तैयारी के साथ जाती थी. हर बार कितनी भी बड़ी हो गई तब भी रियाज़ करती थी. और मैं और मिष्टू जी दोनों ही बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें स्वर सम्राज्ञी से मुलाकात का मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिले. उस बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी मिष्टू जी से कि कैसे मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने. लेकिन अभी तो हम इस गीत की ओर चलते हैं. इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी जी. जो एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरी माँ की है. हाँ. मैं अभी 12 साल से महाराष्ट्र में रह रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने दिवाली पहाड़ में गाने के लिए मैं आई हूँ. तो ये 3-4 दिन से हमारे घर पे ये चल रहा है. मेरी माँ ने कहा, अच्छा सुन, सुबह सुबह कौन आएगा तुझे सुनने? मैंने कहा हाँ वो तो पता नहीं, लेकिन उन लोगों ने कहा है तो मुझे गाना तो पड़ेगा. मुझे नहीं लगता कि तुझे कोई सुनने के लिए आएंगे. तो माँ देखा ना, मुझे सुनने के लिए नहीं, सबको सुनने के लिए आए हैं. महाराष्ट्र के लोग ऐसे ही हैं. बिल्कुल. ही महाराष्ट्राची. बहुत यस. शुक्रिया. आप सबने इतना प्यार दिया मुझे जब से मैं आई हूँ. मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ. आज के दिन एक अच्छा मतलब पर्व चल रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सत्य है. मेरी अगर मृत्यु हो तो महाराष्ट्र की भूमि में हो, ताकि अगले जन्म मैं इसी धरती पे पैदा हूँ. मिष्टू जी, हम तो ये चाहेंगे कि आप सालों तक महाराष्ट्र की इस धरती पर रहें और हम सबको सालों तक नहीं, अपनी बहुत आवाज़